प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर रोना किस बात का, चिंता किस बात की। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और चैनल के मेंबर ज़रूर बने, ताकि हम आध्यात्म में और गहरे जा सकें। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। जहाँ तक आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं वीडियो को, वहाँ वहाँ शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो होना है वो होना ही है, फिर किस बात का रोना है। लोग चिंता करने लगते हैं जी, और जीवन में होता ही है। चिंता ही तो सबसे बड़ी समस्या है, मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या। उसकी उसमें नहीं, उसके मन में बैठी हुई चिंता है। ये चिंता उसे परेशान करती रहती है। अब कल क्या होगा, कल कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरे अगर उसके बच्चे हैं, घर वाले हैं, और वो बूढ़ा व्यक्ति है, तो वो ये सोचता है इनका आगे, अगर वो मरने की कगार पे है ना, तो भी चिंता उसे पीछे नहीं छोड़ती। वो रोता ही रहता है। वो उसे ये चिंता रहती कि अब मेरे पीछे इनका क्या होगा, कौन मेरी पत्नी की रक्षा करेगा, कौन मेरे पति की रक्षा करेगा, कौन मेरे भाई बहन की रक्षा करेगा, कौन मेरे रिश्तेदारों की रक्षा करेगा, कौन मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसे इस बात का रोना होता है। यानी चिंता आगे की लगी रहती है, या बीते जो उसने कर दिया ना, उनके दुखों में, अरे मैंने तो ये किया था, मैंने ऐसे काम किए, मैंने ऐसे काम किए, इसका उसे अफसोस बना ही रहता है। तो दो के बीच मनुष्य फंसा ही रहता है, चिंता में डूबा रहता है, और खास तौर से भविष्य को लेकर तो बड़ा चिंतित होता है कि अब क्या होगा, कल कल का पैसा कैसे आएगा, कल मेरा बॉस मेरे साथ क्या करेगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, आगे चल के मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जो जवान है वे ये सोचते हैं बहुत से, और बहुत से इसी भाव को लेकर कि जो होना है वो होना ही है, वो तो होकर ही रहेगा, फिर चलो गुल गुल छर्रे उड़ाने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये दो बातों की बात है। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कल क्या होगा की चिंता में बड़े गहरे डूबे रहते हैं, और चिंता में डूबे ही डूबे तनाव से भर जाते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं कि कल क्या होगा छोड़ो, आज को जियो, उड़ाओ, खाओ पियो, मौज में रहो, कल का जो भी होगा वो तो होगा ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे भी गलत रास्ते पर हैं और ये भी गलत रास्ते पर। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो। चारवाक दर्शन में तो यही है, घृतम ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, घृतम पिबेत, यानी ऋण करो, उधार लो और घी पियो, जो होगा देखा जाएगा। कोई यहां चुकाने नहीं वाला, कोई किसी का कर्म बंधन नहीं, अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। तुम तो आज में जियो, आज में तो जियो, लेकिन कैसे, लूट कर जियो, जैसा चाहो वैसा जियो, दूसरे को बर्बाद भी कर दो। एक ये दर्शन भी है, दोनों ही गलत है। जो योग है, जो आध्यात्म है, वो दोनों को गलत कहता है। वो कह तो ये रहा है कि जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि जो होना है वो होकर रहेगा तो तुम कुछ करो ही मत, तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। ये आध्यात्म बात नहीं करता। तुम निकम्मे हो जाओ, तुम तो लोगों का ऐसे, तुम लोगों का लूटो, क्योंकि तुम ऋण करोगे, तुम जिसका भी उधार लोगे और घी पियोगे, तो वो जो सामने वाला है वो कब तक तुम्हें घी पिलाएगा और उधार देगा, वो तुम्हारी खाल नहीं खींच देगा। जरा समझो, जीवन ऐसा नहीं। यहां क्या कहा जा रहा है, ये इसे निश्चिंत किया जा रहा है, तुम सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लो और निश्चिंत रहो।
जीवन को ऐसे जिए। आध्यात्म बात ये नहीं करता कि तुम्हें, आध्यात्म व्यक्ति को निकम्मा नहीं बनाता, व्यक्ति को ईमानदार, बलिष्ठ, शक्तिशाली बनाता है और कर्म में लगाता है। कर्म से निवृत्त नहीं करता, कर्म में लगाता है, लेकिन आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर, उससे जुड़कर नहीं, उससे अलग रहकर। तुम निष्काम कर्म करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, तुम कर्म तो करो लेकिन फल की चिंता छोड़ो। जो होगा वो होगा ही। तुम अच्छे काम करो लेकिन नेकी कर दरिया में डाल। तुम अच्छे काम करो क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आप जब ऐसा करते हैं ना जीवन में, जब आप अच्छा कुछ करते हैं तो आपके भीतर एक बड़ा सुंदर भाव पैदा होता है जो स्वर्ग जैसा एहसास दिलाता है। अगर स्वर्ग कहीं होगा तो वहां भी ऐसा एहसास नहीं होता। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं उसकी ऊर्जा ही अलग होती है, और जब बुरा करते हो उसका, चाहे वो वासना हो चाहे वो लोभ हो, भीतर डर बना ही रहता है बुरे काम का। वो व्यक्ति उसी क्षण दुख पाता है, उसी क्षण डरा डरा सा होता है। तुम चोर को देख लो, तुम लोभी को देख लो, तुम कामी को देख लो, वासना से ग्रसित इंसान को जरा देखना कैसा डरा डरा सा रहता है। बातें बड़ी बड़ी कर सकता है लेकिन डरा डरा सा भीतर रहता है। ये डर से मुक्त कर देता है तुम्हें आध्यात्म। जब तुम आध्यात्म की शरण में रहकर, जो आध्यात्म कह रहे, जब तुम निष्काम कर्म करते हो, फिर जो होना है वो होगा। निश्चिंत कर देने का नाम है आध्यात्म, गैर जिम्मेदार करने का नहीं। याद रखना, जिम्मेदारी भरी निश्चिंतता है। तुम सब कुछ करो, जो कर रहे हो उसे करो भरपूर। आध्यात्मिक व्यक्ति जो वास्तव में स्पिरिचुअल है वो कहीं भागता नहीं, वो कहीं डरता नहीं, उसके ऊपर तो और जिम्मेदारी आ जाती है, और हजारों लोगों की जिम्मेदारी। एक व्यक्ति एक परिवार में जो संसार में रहता है वो जितनी चिंताओं में डूबा होता है केवल अपने घर के लोगों को लेकर, 4 5 8 10 लोगों को, सदस्यों को लेकर वो इतनी चिंता में रहता है, वो बड़े तनाव से घर चला पाता है। और एक आध्यात्मिक गुरु को अगर आप देखें जो वास्तव में सच्चा है, वो बड़े से बड़ा अपना आश्रम चलाता है और कई आश्रम चलाता है, फिर भी वो निश्चिंत रहता है। यानी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और निश्चिंतता भी रहती है। आध्यात्म आपको निश्चिंत कर देता है। तुलसीदास तो कह ही रहे हैं, तो संत तुलसीदास की ही बात है ये। संत तुलसीदास नहीं, शायद जहां तक है तो ये कहा है, उनने ही कहा है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। संत तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसी भरोसे राम के, राम यानी उस परम के, उस परमात्मा के जो हृदय में उस स्थित है, जो सर्वत्र है। हृदय में ही क्या, बाहर भीतर एक रस, एक समान है वो, उसके भरोसे है तुलसी। तुलसी भरोसे राम के, और जब उसके भरोसे हो गया तो निर्भय होकर सोए। आपको पता है आध्यात्म, बुद्ध इतना बड़ा संघ चलाते थे, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी का इतना बड़ा संघ था, संत कबीर के इतने अनुयायी थे। आप घर के लोगों को साथ नहीं चला सकते, इतने बड़े बड़े अनुयायी, इतना बड़ा संघ चलाना तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी आध्यात्मिक पथ पर, काम क्रोध लोभ मोह से विरक्ति के पथ पर, संसार में डूबकर नहीं, संसार से अलग रहकर चलना है आपको। जहां मन आपको डुबाए हुए ही पड़ा है, प्रकृति दबाव बना रही, तब भी इतना बड़ा संघ चलाते थे। प्रकृति के उल्टा विपरीत, चेतना को ऊंचे लेने का, ऊंचे ले जाने का। किसके भरोसे रहते थे? तुलसी भरोसे राम के, और इतना सब चलाते थे और एकदम निश्चिंत। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और फिर भी निश्चिंत रहते थे। क्या चीज थी उनके पास? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। यही तुलसीदास की बात आ रही है, निश्चिंत होकर सोते हैं। अनहोनी, क्योंकि अनहोनी होती नहीं, हो ही नहीं सकती। जो वास्तव में सत्य का
अनुयायी है, अनहोनी हो ही नहीं सकती उसके साथ। कोई अनहोनी जैसी चीज नहीं होती। होनी होए सो हो, जो होना है वो होना ही है, फिर किस बात का रोना है। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो आध्यात्म के पथ पर चलता है, वो निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं होती उसे। और हजारों चिंताएं उसके सिर पर नाच रही होती हैं, फिर भी वो निश्चिंत होता है। वो गैर जिम्मेदार नहीं होता, वो निरंतर कर्म करता है, कर्म पथ पर अग्रसर होता है, फिर भी वो निश्चिंत होता है, क्योंकि वो भरोसे है उस परम के, उस परम तत्व के। उसे पता है अनहोनी हो ही नहीं सकती, वो मेरे साथ है। जो सबके साथ है वो मेरे साथ भी है। जो सबका मालिक है, सबका स्वामी है, वो मेरे हृदय में भी है और मैं उससे एक हूं। वो मेरा भी मालिक, मेरा भी स्वामी है। जो सबका ख्याल रखता है वो मेरा भी ख्याल रखेगा। अनहोनी, इसलिए अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, और जो होना है वो हो गई। क्या चला जाएगा, क्या मैं लेकर आया था और क्या मेरा जाएगा। जो होना है वो होगा, कोई बात नहीं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इसलिए जो होना है वो होना ही है, फिर किस बात का रोना। चिंता मुक्त हो जाओ। इसलिए दोनों चीजें बताई कि तुम गैर जिम्मेदार मत होना, तुम निकम्मे मत बन जाना। ये नहीं कि तुम खा पी के सो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भोग ऐश्वर्य पहले से ही मौजूद है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही परिणाम, लेकिन तुम अभी उनमें डूबे हुए हो। और तुम बात कर रहे हो कबीर की, तुलसी की, रैदास की, बुद्ध की, महावीर की, और कह रहे हो कि क्या करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं और गैर जिम्मेदार, कुछ कर ही नहीं रहे। ना तो साधना है जीवन में, ना किसी के, ना तो खुद सत्य को जाना है, ना किसी को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। और कह रहे हैं कि हम निश्चिंत है इसी इसी दोहे को लेकर। नहीं, उनके लिए नहीं है। और ना उनके लिए है जो जीवन में चिंताओं से, चूंकि जीवन संघर्षों से भरा है, तो संघर्ष में ही वे डूबे रहते हैं, वे चिंताओं में ही, अपने घर को पालने में ही चिंता में डूबे रहते हैं। न उनके लिए, उन्हें निश्चिंत होने की बात की जा रही है, उन्हें ही निश्चिंत होने की बात की जा रही है। तो निश्चिंत होगे कैसे, जो होना है वो होगा ही होगा। किस बात की चिंता है तुम्हें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर किस बात का रोना, क्यों कल की चिंता करते हो, क्यों परेशानी में डूबे हो, किस बात की चिंता है तुम्हें। क्या तुम्हारा खो गया है, क्या तुम लाए थे यहां, जन्म का समय था, क्या लाए थे, सब यहीं का तो था, सब यही है और सब यहीं रह जाएगा। ये तो मन जुड़ा है हमारे साथ, मन हमें कहता रहता है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, मैं जी पाऊंगा कैसे, मेरे पास धन कितना रहेगा, कहीं कोई मेरा चुरा ना ले जाए। चिंता ही चिंता। निश्चिंत हो जाओ। और ये होगा कब, जब तुम अपने को जान लोगे। वास्तविक निश्चिंतता तो तभी आएगी जैसे तुलसी भरोसे हैं राम के, ऐसे ही तुम उस सत्य के भरोसे हो जाओ, उससे एक हो जाओ। आत्मज्ञान ही रास्ता है वास्तव में ऐसी निश्चिंतता का, जीवन के इतने परम आनंद का अनुभव करने का रास्ता यही आध्यात्म है। यही तुम्हें निश्चिंत कर सकता है और उसी की बात यहां हो रही है। अगर तुम उसके भरोसे रहे तो जीवन मुक्त होकर जीवन जियोगे। फिर जो होना है वो होगा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो भरोसे, इसलिए स्वयं को जानो, आत्मा को पहचानो। सत्य ही रास्ता है सारी निश्चिंतता का। इसलिए रोना छोड़ो। ये तो सब मन के धर्म है, चिंताएं सब मन में हो रही हैं, कमियां शरीर में, मन में है, तुम में नहीं। तुम अलग हो, तुम शरीर या मन नहीं हो।
बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।